Recording in progress. चलो ध्यान दो, देखो ऑनलाइन वाले, ये तो है आवाज। हाँ, कल हमने ये न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने बस बोला आपको डायग्राम लर्न करेंगे कल। आज हम इसका वर्किंग देखेंगे क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आई स्कीम में तो ये बहुत बार हर पेपर में आप देखोगे ये क्वेश्चन था। 6 मार्क्स के लिए आता है। 2 मार्क्स रहेगा डायग्राम को, 4 मार्क्स रहेगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखने को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है वो सब हमको लिखना है। टोटल देर आर 8 to 9 सर्विसेज। ये वाला जो बॉक्स है, तो ये बॉक्स में बस हमने सर्विसेज लिखा है, उसका नाम। यूजर इंटरफेस ये भी एक सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में भी हमको लिखना है। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स, हाँ यूजर को जो एग्जीक्यूट करना है वो वाला यहाँ पे रहेगा। फिर यूजर को अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसका 2 मेथड है। या तो वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर यूज करेगा, मतलब कुछ कमांड टाइप करेगा और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। या GUI मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सिंबल, तो सिंबल पे क्लिक किया तो वो ओपन हो गया, तो वो हो गया GUI। तीसरा है आपका बैच। बैच का मतलब क्या, जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, इधर भी वही कंसेप्ट है। सिमिलर टाइप ऑफ कमांड्स अगर रहेगा तो उसका एक बैच बनेगा, और फिर उस वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो 3 इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को प्रोवाइड करता है। एक रहेगा GUI, एक रहेगा बैच, एक रहेगा CLI। फिर इधर आता है आपका सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या है ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, क्योंकि इस पे टिपिकल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अभी जो हम फोकस करें तो ये है आपका सर्विसेज, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। कल हमने ये सब नाम लिखा, इसको अभी हमको डिटेल में देखना है। फिर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और इधर क्या है आपका हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे याद रखना है, तो कल मैंने बताया था ये सेंटेंस, यूपी फायर कैप, इससे याद रखो। ये क्या है ये भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। लिखो चलो, पहला फर्स्ट वन, लिखो फर्स्ट वन लिखना, यूजर इंटरफेस। फर्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस। All operating system has user interface. All operating system has user interface that allows user to communicate with the system. All OS has user interface that allows user to communicate with the system. So there are 3 types of user interface. एक रहेगा आपका CLI, एक रहेगा आपका BI, एक रहेगा आपका GUI। BI का मतलब बैच इंटरफेस। नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट सर्विस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। Recording in progress. हाँ, लिखो आप, फिर मैं समझाता हूँ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, OS provides an environment where user can conveniently run programs.
अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो डायरेक्टली प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है. हाँ, फक्त लिहायचं म्हणून लिहू नका, समजून लिहा. हाँ, बाद में फिर आपको याद रहेगा नहीं. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट वेयर यूजर कैन कन्वीनियंटली रन प्रोग्राम्स. Second, to run a program, to run a program, program is loaded into main memory. Program is loaded into main memory. Then CPU is assigned to that process for its execution. मेन मेमोरी इसी को हम बोलते हैं रैम. टू रन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी. देन सीपीयू इज असाइंड टू दैट प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. तो पहला टास्क या पहला सर्विस हो गया ये. प्रोग्राम को क्या करो, मेन मेमोरी से मैं उठा के कहाँ डालो, सीपीयू के अंदर डालो. तो ये कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, हमको लग रहा है हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मदद कर रहा है. अदर टास्क लिख लो सब, मैं फिर वो डायग्राम से आपको समझाता हूँ. अदर टास्क, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी. allocation and deallocation of memory. उसके बाद है CPU शेड्यूलिंग. CPU शेड्यूलिंग एंड एंड ऑफ प्रोसेस या एंड द प्रोसेस. ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये हमको ये 3 पॉइंट्स में लिखना है. ठीक है, काय ते सांगतो एक्सप्लेन करून. ध्यान दो बेटा, देखो. हाँ, बाकी लोगों को तो पता है, न्यू स्टूडेंट को बोल रहा हूँ. इधर है आपका मेन मेमोरी, इधर है आपका सीपीयू. ठीक है, इधर रहता आपका हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हार्ड डिस्क में आपका क्या है, प्रोग्राम स्टोर्ड है. ठीक है, उसको हमने मेन मेमोरी में लाया. तो ये मेन मेमोरी में प्रोग्राम आया. जब ये सीपीयू में जाता है तो ये बन जाता है प्रोसेस. ठीक है, तो मेन मेमोरी में से क्या करना है, सीपीयू के अंदर लाना है. तो ये काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हो गया उसका पहला काम, क्योंकि हम टॉपिक क्या लिखा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूट करने के लिए वो पहले कहाँ होना चाहिए, मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में से जब वो सीपीयू में आएगा तब क्या बनेगा, वो प्रोसेस, और फिर वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. तो ये हो गया उसका पहला टास्क. दूसरा हमने लिखा अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी. मतलब क्या सर, ये अभी आपका हार्ड डिस्क है. ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसका साइज है 100 MB, एक प्रोग्राम है जिसका साइज है 3 MB. ठीक है, तो अगर ये एक प्रोग्राम आया 100 MB का, इसने यहाँ पे एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद अगर ये स्पेस आपका 30 MB का है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इसका साइज कितना है, 100 MB. अगर सपोज इसको मैं कर देता हूँ 70 MB और ये रहेगा आपका 3 MB, और अभी ये स्पेस है आपका टोटल 100 MB. ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे ज़्यादा फिट होगा, ये फिट होगा या ये फिट होगा, 70 MB का हम फिट करेंगे. क्यों, क्योंकि अगर मैंने 3 MB का यहाँ पे फिट कर दिया, अगर ये 3 MB का फिक्स हो गया, तो जो रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग कितना, 97, तो 97 स्पेस क्या हो जाएगा आपका, वेस्टेज हो जाएगा. बराबर ना. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये काम नहीं करना है, जितना ज़्यादा स्पेस है उतना उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है. तो अगर ये दोनों में अगर उसको चॉइस है तो वो पहले किसको लेगा, 70 MB के प्रोग्राम को यहाँ पे लेगा. तो अगर मैंने यहाँ पे 70 MB का प्रोग्राम ले लिया तो बचेगा कितना जगह, 30 MB. ठीक है, फिर 30 MB में मैं अगर और कोई दूसरा प्रोग्राम रहेगा, मैं क्या करूँगा, उसको वहाँ पे फिक्स करूँगा. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं
अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो ये काम कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जैसे अभी आप जब नया कुछ लैपटॉप लेते हो तब आप उसको टोटल अगर 1 TB का साइज है तो आप क्या करते हो, उसको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करते हो, बराबर ना? 700 GB, फिर 700, फिर 200, ऐसा प्रोग्राम के लिए आप अलग सा ये करते हो। तो आप ये कर रहे हो, लेकिन आपको मदद कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम ये सब कर रहे हैं, आप बस कमांड दे रहे हो, लेकिन इसके पीछे कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कौन से प्रोग्राम को अलोकेट करे, कौन से प्रोग्राम को डी अलोकेट करे, ये वाला। ठीक है, आपका काम फिनिश हो गया, फिर आपने क्या किया? स्विच ऑफ किया। तो स्विच ऑफ का आपने बस कमांड दिया, लेकिन ये स्विच ऑफ का सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा एंड द प्रोसेस। प्रोसेस को एंड करने का भी काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही या भ्रमात राहू नका कि मैं कंप्यूटर चालवतो, हाँ मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस कमांड दे रहे हो। मेन कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके मम्मी पापा इस आपके लिए इतना कर रहे हैं, हाँ, तो त्याच्यात पण ये राहू नका की हम सब कर रहे हैं। वो आपको सर्विस दे रहे हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, बरोबर? जेव्हा तुमचे मुलं बाळ होतील तेव्हा सेम अनुभव त्यांना येईल। ठीक है, राहील लक्षात? तो ये काम है आपका ऑपरेटिंग सर्विस का। बोलो एक बार, चलो। OS बोलना। OS provide an environment where user can conveniently run programs. Second, other tasks। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या था? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। लिखो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सर्विस है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। when a program is running when a program is running, it may require input output resources. When a program is running, it may require input output resources such as file/printer, हाँ, जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, सीपीयू के अंदर है, उसको किसी इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट आया, कुछ फाइल में से डेटा लेना है या कुछ प्रिंट का काम है, तो प्रोसेस क्या होगा? सीपीयू से बाहर जाएगा। सो व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग, इट मे रिक्वायर इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज सच एज फाइल और प्रिंटर। सेकेंड पॉइंट, recording to a CD drive, recording to a CD drive, this is the special function। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, जैसे अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया, तो ये भी क्या है? एक सर्विस है। ये सर्विस कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग टू अ CD ड्राइव, अ स्पेशल फंक्शन, so user can't control directly, so operating system provides input output services। तो यूजर डायरेक्टली ये कर नहीं सकता, तो उसको मदद कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डायग्राम से समझाता हूं। एग्जाम में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखना है। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। शुभम झालं का? सिद्धेश, प्रतिभा, श्रेयस? हाँ झालं सर. गो अहेड. यस सर. झालं. ये देखो, इधर आपका सीपीयू है, इधर आपका मेन मेमोरी है, हाँ, इधर आपका कीबोर्ड, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड है, इधर माउस है, इधर अदर इनपुट डिवाइसेस रहेगा, इधर रहेगा आपका मॉनिटर, इधर रहेगा प्रिंटर, इधर रहेगा आपका स्पीकर। ठीक है, तो मेन मेमोरी में से गया इधर सीपीयू के अंदर, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस को क्या चाहिए? कुछ फाइल्स का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या होगा? फाइल
सीपीयू के बाहर आएगा, ठीक है। सीपीयू के बाहर आएगा मतलब सपोज यहाँ पे कुछ उसका डेटा है तो यहाँ पे वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब, लेकिन वो किसके मदद से आ रहा है, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या ये प्रोग्राम को कुछ प्रिंटर का जरूरत है तो वो क्या करेगा, प्रिंट देगा, तो प्रिंट का कमांड यहाँ से हमने कमांड दिया तो ये कमांड प्रिंटर तक जाने के लिए कौन मदद करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट सर्विसेज। आ रही बात समझ में? तो जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। जसं मला आता यूट्यूब पे अगर मैं गया, यहाँ पे यूट्यूब गया, यूट्यूब पे मुझे कुछ गाना प्ले करना है या कुछ वीडियो मुझे करना है तो इसके लिए मदद कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बस कमांड दे रहा हूँ लेकिन इसके पीछे कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक सर्विस है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोलो चलो एक बार क्या लिखा, when a program is running it may require input output resources such as file or printer. Recording to a CD drive is a special function तो यूजर can't control directly so operating system provide such services, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, एक टाइप का प्रोग्राम ही है। मुझे अगर अभी यहाँ से कुछ फाइल लेना है, हाँ, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन डाला, मैं डी ड्राइव पे गया, यहाँ पे हाँ ये मेरे नाम का फाइल है, यहाँ से मैं लूँगा, हाँ इधर ऑपरेटिंग सिस्टम दिसतंय का कुठे, हाँ यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ यहाँ से मैं ये वाला चैप्टर नंबर 1, अभी ये फाइल मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाना है, तो मैंने बस यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ये सब यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सर्विस हो रहा है तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो ये इतना फाइल्स है, इसमें से भी मुझे क्या चाहिए मैं उस पर क्लिक करूंगा, ये फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये सब मैं कमांड दे रहा हूँ लेकिन मदद कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझा अभी? तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब ये कि मेरा ये फाइल है, ये फाइल मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। नेक्स्ट सर्विस फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। बहुत सिंपल है, लिखने को आपको दिख रहा है ये लेंदी लिखा है सर ने, लेकिन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब क्या, ध्यान दो इधर देखो। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन मतलब क्या, फाइल के साथ आप क्या करते हो, फाइल को ओपन करते हो, फाइल को क्लोज करते हो, फाइल को आप रीनेम करते हो, तो ये सब सर्विसेज कौन दे रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल को आप डिलीट करते हो, ये भी काम फाइल के साथ हम करते हैं लेकिन मदद कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो है, ठीक है। फक्त लिहायला ते मोठं दिसतंय पण मतलब एकदम सिंपल है। लिखो चलो, प्रोग्राम में नीड टू रीड एंड राइट डेटा, प्रोग्राम may need to read and write data from and to the files and directories. So OS manages the secondary storage. From and to का मतलब क्या, जैसे आप लॅपटॉप को पेन ड्राइव लगाते हो तो इसका मतलब क्या, या तो लॅपटॉप मधला डेटा पेन ड्राइव मध्ये टाका किंवा पेन ड्राइव मधला डेटा काय करा, लॅपटॉप मध्ये टाका, ठीक है। तो प्रोग्राम में नीड टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड टू दी फाइल्स। जैसे मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिखाया, फाइल्स को मैंने ओपन किया मतलब क्या किया, रीड किया, मैंने उसमें कुछ ऐड किया मतलब क्या किया, राइट किया। सो प्रोग्राम में नीड टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड टू दी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दी सेकेंडरी स्टोरेज, ये हो गया उसका काम एक। Second, user gives command for reading and writing to a file. User gives command for reading and writing to a file. So operating system make it easy for user to accomplish their task. So operating system make it easy for users to accomplish their task. तो क्या टास्क है, तो फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को डिलीट करना है। सच एज ओपनिंग,
or saving or deleting a file from the storage disk. Third one, file permission, to allow or deny access to files or directories. हाँ, जैसे आप करते हो ना, फाइल को किसको परमिशन देना है, कौन से फाइल को परमिशन देना है, कौन से इसको डिनाई करना है, तो आप वहाँ पे पासवर्ड या कुछ प्रोटेक्शन लगा के रखते हो. ठीक है, तो ये काम भी कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. रीड फाइल होता है, देखो कुछ होता है रीड फाइल, कुछ होता है राइट फाइल. तो रीड फाइल मतलब आप बस उसको रीड कर सकते हो, आप उसको एडिट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ फाइल्स में आप एडिट कर सकते हो. तो ये भी सर्विस कौन दे रहा है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, तो मैनिपुलेशन का मतलब चेंज. हाँ, मतलब ओपन करो, सेव करो, डिलीट करो, रीनेम करो. डायरेक्टरीज, फाइल्स और डायरेक्टरीज. हाँ, डायरेक्टरीज क्या है, लास्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है. चैप्टर का नाम ही है फाइल मैनेजमेंट, वहां पे हम देखेंगे. ठीक है, बोलो, चलो पढ़ो एक बार क्या क्या है. May need to read and write data from and to the files and directories. OS manages the secondary storage. User gives command for reading and writing to a file. OS make it easy for user to accomplish their task such as saving, deleting a file from the storage disk. File permission to allow or deny access to files directories. 3 काम है मेन, वो याद रखो. हाँ, आप बोलो कि सर एग्जाम में मतलब हमको ऐसा ही लिखना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन मेन 3 काम आना चाहिए. एक तो फाइल को परमिशन देने का, लेकिन क्या परमिशन? तो ये वाला काम, ओपनिंग, सेविंग एंड डिलीटिंग. फाइल परमिशन, सॉरी, अलाउ और डिनाई एक्सेस. दूसरा काम ये ओपनिंग, सेविंग, डिलीटिंग, ये वाला. और पहला वाला पॉइंट लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मेन 2 पॉइंट्स आपके आंसर में आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन. लिख लो फिर समझाता हूं. इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नेक्स्ट इसमें हमको डिटेल में देखना है. 1 ऐसे ही एरो करके लिखो, आपको वो पढ़ते वक्त समझेगा. 1 process needs to communicate with another process. Yeah, 1 process needs to exchange information with another process. One process needs to exchange information with another process. So communication implemented via shared memory or message passing. Communication implemented via shared memory or message passing. हाँ, शेयर्ड मेमोरी क्या है, मैसेज पासिंग क्या है, बोलता हूँ. हाँ, अगले चॅप्टर में आपको यही डिटेल में 4 मार्क्स के लिए पढ़ना है. तब डिटेल में देखेंगे, आता शॉर्टकट मध्ये सांगतो. ठीक है, ये तो सिंपल है. 1 प्रोसेस नीड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अनदर प्रोसेस. मतलब क्या? ईमेल का एग्जांपल ले लो. एक फ्रेंड को आप एक यहाँ पे बैठा है, दूसरा फ्रेंड अमेरिका थे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मेल कर रहे हैं. तो मेल कर रहे हैं मतलब हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. या आप व्हाट्सअप का एग्जांपल ले लो. हाँ, आप एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है देखो, कम्युनिकेशन फिर कैसे होता है, तो उसका 2 मेथड है. एक लिखा हमने शेयर्ड मेमोरी, और दूसरा है आपका मैसेज पासिंग. हाँ, शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, ये
प्रोसेस ए, ये एक प्रोसेस बी, और इधर रहता है आपका कर्नल। कर्नल मतलब हमने देखा इट इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जिनको नहीं पता, जो न्यू है उनको बोल रहा हूँ। मेन सब कमांड किसके पास होता है? कर्नल। लेकिन शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, अगर इसको कुछ डेटा इसके साथ शेयर करना है, इसको कुछ डेटा इसके साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे एक, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड रीजन, दोनों का मिलकर रहता है स्पेस। तो अगर कुछ मैसेज देना है तो ये अपना मैसेज यहाँ पे लिखेगा, फिर ये देखेगा कि इसके लिए कुछ मैसेज है क्या, फिर ये देखेगा कि मेरे लिए मैसेज है, फिर ये मैसेज को वो लेगा और ये ऐसा काम होगा। ये कैसे होता है वो डिटेल में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी बस आप याद रखो, शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये कि अगर ये दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे एक शेयर्ड मेमोरी है, ये अपना डेटा यहाँ पे डालेगा, फिर ये देखेगा कि मेरे लिए डेटा है, फिर ये डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा, नहीं तो क्या करेगा? राइट करेगा। तो ऐसा दो प्रोसेस के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। मैसेज पासिंग में क्या होता है, यहां पे आपका, इधर आपका प्रोसेस, इधर आपका प्रोसेस ए, इधर आपका प्रोसेस बी, इधर है आपका कर्नल। ठीक है, तो अगर ये दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना है तो ये डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। यहाँ पे मैसेज जाएगा कर्नल के पास, कर्नल देखेगा कि ये मैसेज किसके लिए है, प्रोसेस बी के लिए है, फिर ये मैसेज उसको सेंड करेगा। तो यहाँ पे कर्नल का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर्नल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहाँ पे कर्नल का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, जहाँ पे कर्नल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे प्रोसेस आपका फास्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, ब्लूटूथ से अगर आप कुछ डेटा सेंड कर रहे हो, तो अगर कोई बंदा को आप डेटा सेंड करो तो पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका इनविटेशन। जब वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा तब वो जाके आगे क्या होगा? पास होगा। तो जब वो इनविटेशन वाला मैसेज आ रहा है मतलब वहाँ पे कौन है? कर्नल है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? उसको ओके करोगे, फिर डेटा क्या होगा? पास होगा। सेकेंड, इसमें कर्नल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वाईफाई का एग्जाम्पल ले लो या पासवर्ड का एग्जाम्पल ले लो, अगर कुछ पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्टली अटैच हो गया, इमीडिएटली आप सब डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे अगर कुछ पासवर्ड है तो आप क्या करते हो? मतलब पासवर्ड आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसेस होगा। रहता है ना, किसी के वायफाय में पासवर्ड नहीं रहता है, तर जसं तुम्हाला मिळालं तुम्ही लगेच सगळं तुमची कामं करून घेतात। दूसरे इसमें फिर आप देखते हो 10-12 ऑप्शन है, फिर आप चेक करते हो कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे पासवर्ड लगा है मतलब क्या है? कर्नल का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे पासवर्ड नहीं है तो वहाँ पे मतलब कर्नल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं शेयर्ड मेमरी, इसको हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। हाँ, डिटेलमध्ये आपण नंतर बघू। तो कम्युनिकेशन दो टाइप से होता है, कौन सा? शेयर्ड मेमरी और क्या रहेगा? मैसेज पासिंग। राइट, लक्षात? सिंपल है। बोलो एक बार, क्या लिखा? वन प्रोसेस नीड्स इंफॉर्मेशन विथ अनदर प्रोसेस, कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेड वाया शेयर्ड मेमरी और मैसेज पासिंग। ठीक है, ओके बेटा। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस सर। सर आशिष सर, हां नेक्स्ट वाला लिखो, एरर डिटेक्शन। ऐका ना, माझी तिथे एक नोटबुक आहे अटेंडन्स वाली, तेवढी द्या ना प्लीज। मी तो टेबल आहे ना मोठा तिथं। नेक्स्ट वन, एरर डिटेक्शन। पहला ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक appropriate action to resolve errors. Operating system should take appropriate action to resolve errors. सर एरर कुठल्या कुठल्या? तो एरर कॅन अकर इन, सेकंड पॉइंट, एरर कॅन अकर इन मेमरी एरर। मेमोरी एरर क्या? आपको मैसेज आता रहेगा, देखो क्या मैसेज आता है मेमोरी रिगार्डिंग मोबाइल में? स्टोरेज इज फुल, तो वो एरर ही है, मेमोरी एरर। सेकंड, कनेक्शन फेल्यूर। हाँ, ठीक से आपने लगाया नहीं पिन तो मैसेज आता है कनेक्शन फेल्यूर, या डेटा बीच में नेटवर्क लॉस हो गया। हाँ चलो, थैंक यू।
कनेक्शन फेल्यूर, उसके बाद लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर. हो सकतं ना की आपने पेपर 10 पेपर आहेत आणि तुम्ही 50 याची प्रिंट दिली, तो 10 तो आ जाएगा लेकिन बाद में फिर मैसेज आएगा लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर. इधर लिखा है ओवरफ्लो ऑफ डेटा, ऐसे लिखता हूँ. ये अरिथमेटिक रिगार्डिंग है. मॅथमॅटिक्स मोबाईल में या कॅल्क्युलेटर में तुम्हाला काही किडे करायचे असले मग तुम्ही खूप सारे नंबर एकत्र टाकून बघतात. करते ना हम, नया नया करते हैं. क्या करेगा ये देखते हैं पीसी वर. तर हर्ष ने केलंय. ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या करेगा, तो वो भी एक टाइप, फिर वो मैसेज लिख के आता है ओवरफ्लो. इलीगल मेमोरी लोकेशन, आपको कई डेटा सेव करना है, आपने बोला कि जी ड्राइव पे मुझे डेटा सेव करना है, लेकिन आपके इसमें है ही नहीं वो ड्राइव, तो वो लिख के आएगा कि इलीगल मेमोरी लोकेशन. टू ग्रेट यूज ऑफ सीपीयू टाइम, ज़्यादा टाइम तक चला लिया, लिमिट के बाहर आपने चला दिया तो फिर वो सीपीयू गर्म हो गया, फिर मैसेज लिख के आता है टू ग्रेट यूज ऑफ सीपीयू टाइम. ठीक है, तो ये सब एरर डिटेक्ट का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसको अगर रिजॉल्व करना है तो वो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फॉर दिस डीबगिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे लिखता हूँ. हाँ, डीबग का मतलब पता ही होना चाहिए, फाइंडिंग एरर्स. तो एरर को डिटेक्ट करने का और एरर को फाइंड करने का काम भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, इतना लिख के क्यों देता हूँ, इतना लिखोगे तब आप, इतना जब आप लिखोगे पढ़ोगे उसमें से भी आप कट शॉर्ट करते हो, म्हणून मी तुम्हाला लिहून देतो, क्योंकि लिखने का आदत ही नहीं आपको. रीड करते हो आगे जाते हो, रीड करते हो आते जाते हो, दिमाग में कितना जाएगा, उसके लिए मैं लिख के देता हूँ. ठीक है, त्याच्यामुळे मला शिव्या देऊ नका, हा मास्तर एवढंच लिहायला लावतो, लेकिन फ़ायदा होगा आपको. हाँ, फ़ायदा होगा इसलिए तो इतने लोग इधर आते हैं. हाँ, न्यू स्टूडेंट को बोल रहा हूँ. ठीक है, जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. हाँ, बोलो एक बार क्या क्या था. एरर डिटेक्शन, पहला वाला जाओ जाऊ द्या. एरर कहाँ पे एरर आ सकता है, मेमरी एरर, कनेक्शन फेल्यूर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, ओवरफ्लो एरर, इलीगल मेमोरी लोकेशन, टू ग्रेट यूज ऑफ सीपीयू टाइम. ठीक है, तो ये भी आपको ओएस दिखाएगा और इस पे क्या डीबगिंग होगा ये भी सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, रिसोर्स अलोकेशन. हाँ, 2 पॉइंट से लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. मल्टीपल यूजर और मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट सेम टाइम. मल्टीपल यूजर और मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट सेम टाइम. So resources must be allocated to each of them. So resources must be allocated to each of them. The operating system manages resource allocation to the processes. Operating system manages resource allocation to the processes.
सर रिसोर्सेस मतलब क्या, ये भी लिख लो जिनको पता नहीं। सीपीयू ये क्या, एक टाइप का रिसोर्स है। मेन मेमोरी रिसोर्स है। फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। ध्यान दो, देखो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, वो देखना। सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। यहां से वन वे है, वन वे है, इधर से एक कार जा रहा है, इधर से एक कार जा रहा है। ये बोलेगा मुझे पहले जाने दो, ये बोलेगा मुझे पहले जाने दो, ठीक है। हाँ, दोनों का अपना ईगो है। हाँ, तो वो केस में क्या होगा, इधर ट्रैफिक लग जाएगा, इधर ट्रैफिक लग जाएगा, बराबर। मतलब पहले तो उसने आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो गलती से आ गया। हाँ, तो वो केस में क्या होगा, इधर से भी ट्रैफिक लगेगा, इधर से भी ट्रैफिक लगेगा। तो ये कंडीशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में बोलते हैं डेडलॉक। दिस इज कॉल्ड डेडलॉक, ठीक है, क्योंकि ना तो ये मान रहा है ना तो ये मान रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये P1 प्रोसेस है, ये आपका P2 प्रोसेस है। इसके पास एक रिसोर्स है R1, सपोज इसके पास रिसोर्स है CPU, इसके पास एक रिसोर्स है मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये इसके पास है, ये इसके पास है। अभी ये अपना काम कर रहा है, अभी इसको मेन मेमोरी में से कुछ डेटा लेना है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलेगा कि मुझे सीपीयू चाहिए। अगर आपको मेन मेमोरी चाहिए तो आप सीपीयू छोड़ दो, फिर मैं मेन मेमोरी दूंगा। ये बोलेगा कि नहीं, मैं सीपीयू अपने पास ही रखूंगा, लेकिन मेन मेमोरी मुझे चाहिए। तो वो केस में क्या होगा, ना तो इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना तो इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये केस में ये कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं अपना रिसोर्स दूंगा नहीं, ये बोल रहा है कि मैं अपना रिसोर्स दूंगा नहीं। दूंगा नहीं मतलब फिर काम होगा ही नहीं, काम होगा नहीं मतलब कंडिशन क्या हो गया, डेडलॉक। हा, जसं लहान मुलं असतात ना, की त्याच्याकडे तर वस्तू आहे पण त्याला अजून दुसरा खंड पण पाहिजे। हाँ, वो देता नहीं है, वो बोलता है ये भी मुझे दो वो भी मुझे दो, ठीक है। फिर मम्मी देती है एक कान के नीचे, हाँ फिर देता है। तो ये वैसा ही कंडीशन है। ये बोल रहा है कि मेरे पास सीपीयू है, आप मुझे ये दो। ये बोल रहा है कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब आप सीपीयू छोड़ोगे तब। तो ना तो ये हो रहा है ना तो ये हो रहा है। तो ऐसे केस में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मदद करता है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स अलोकेशन। फिर वो रिसोर्स अलोकेशन कैसे होता है, तो उसके लिए अलग अल्गोरिदम है जिसको हम बोलते हैं बैंकर्स अल्गोरिदम, जो हमको डिटेल में देखना है। 6 मार्क्स का इसको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बैंकर्स अल्गोरिदम में क्या होता है, वो सबका एक टाइम सेट करता है कि किसको ये रिसोर्स किसके पास कितने टाइम के लिए रहेगा। मतलब इसके पास 2 सेकंड के रहेगा, इसके पास 3 सेकंड के लिए रहेगा। जब इसका 2 सेकंड का काम खत्म हो गया, फिर इसको इसको देना पड़ेगा, इसको अपना रिसोर्स देना पड़ेगा, और तब जाके फिर क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। पण ते आपण नंतर डिटेलमध्ये बघू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिसोर्स अलोकेशन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए हमने लिखा ओएस मैनेजेस रिसोर्स अलोकेशन टू दी प्रोसेसेस, ठीक है, कल आता। हाँ, जैसे मैंने सुबह ये इसका एग्जांपल दिया कि यहाँ पे अगर एक ही क्लास है, एक ही क्लास में अभी सब 2 टीचर्स है, उनको बैच लेना है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन उनको इधर ही बैच लेना है क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। तो फिर वो केस में हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। हाँ, जिनके कम स्टूडेंट है वो वहाँ पे जाएंगे, जिनके ज़्यादा स्टूडेंट है वो यहाँ पे बैठेंगे। मतलब सेम टाइम पे काम हो रहा है, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, वो भी क्लास हो रहा है, ठीक है। तो सेम वैसा ही है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिसोर्स अलोकेशन। आई बात समझ में, ठीक है। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा आगे, बोलो एक बार बोलो, ऑनलाइन वाले ओके का, हो सर. बोलो क्या लिखा है, बोलो। मल्टीपल यूजर और मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट सेम टाइम, सो रिसोर्सेस मस्ट बी अलोकेटेड टू ईच ऑफ देम। ओएस मैनेजेस रिसोर्स अलोकेशन टू दी प्रोसेसेस। नेक्स्ट अकाउंटिंग, राहिले दोनच राहिलेत, लास्ट 2 सिंपल है अभी ये लास्ट वाले। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का देखो आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं।
तर तुम्हाला ते लिहिण्यात मजा येईल. हाँ ये देखो, ये दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है ये? हाँ टास्क मैनेजर है, ठीक है. सीपीयू का कितना यूज हो रहा है 2%, मेमोरी कितना यूज हो रहा है 30%, डिस्क 0%, नेटवर्क 0%. ठीक है. तो अकाउंटिंग का मतलब ये किसने कितना यूज किया है ये इंफॉर्मेशन देने का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने तो क्लिक किया टास्क मैनेजर, लेकिन इसके पीछे कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा यूजर कितने टाइम के लिए लॉग इन हुआ, वो कब लॉग आउट हुआ, ये भी इंफॉर्मेशन कौन दिखाएगा आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग. ठीक है. तो लिखो OS keeps track of OS keeps track of uses of various resources allocated to users. कौन सा रिसोर्स किसके पास है ये सब ट्रैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, और कितना परसेंटेज है कितने टाइम के लिए. OS keeps track of uses of various resources allocated to users. Second, system uses. Which user is using at what time and how long. Which user is using at what time and how long. ना मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये असतं, एंट्री कब हुआ, एग्जिट कब हुआ, कितने टाइम के लिए उसने काम किया, ये सब. जैसा आईटी वाले जो वर्क फ्रॉम होम करते तो वो सिस्टम को ऑन करके रखते, बाकी ते बाहेर फिरून येतात पण ऑन करके रखते. क्यों? वो पता चलता है या नहीं. ठीक है. ठीक है. टास्क बार याद रखो तो आपको वो लिखता आएगा. चलो जा रहा हूँ लास्ट वन. झालं बेटा? ऑनलाइन वाले जा रहा हूँ, लास्ट वन लिखो. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. लास्ट वन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. हाँ सिंपल है. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड लॉगिन जब आप करते हो तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, तो ये भी सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला लिखना यूजर ऑथेंटिकेशन. यूजर ऑथेंटिकेशन, हाँ कुठला पण ईमेल आईडी आप ले लो एग्जांपल. हाँ सही ईमेल आईडी डालोगे, सही पासवर्ड डालोगे तो ही ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो यूजर ऑथेंटिकेशन. सेकेंड लिखो, फिर समझाता हूं इसका मतलब. मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग. मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग. So processes must be protected from one another's activities. Processes must be protected from one another's activity. तो ये भी एक सर्विस है प्रोटेक्शन का. तीसरा भी लिख लो, फिर मैं समझाता हूं तीनों. थर्ड वन, protection provides control access to system resources. Protection provides controlled access to system resources. System resources मतलब RAM, input output port, motherboard.
वन बाय वन जाता हूँ। हाँ, कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब क्या? अगर आपको रैम यूज करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम वहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं वो। अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट है तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितना एक्टिव रहेगा? अगर 10 है उसमें से 5 को ही मुझे एक्टिव करना है, बाकी को क्या करना है? डीएक्टिव करना है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल एक्सेस। मदरबोर्ड को कितने टाइम के लिए यूज करना है, तो वहां पे अगर मैंने टाइम लिमिट लगा दिया तो ये काम कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, सपोज ये P1 प्रोसेस है, इसको इसको कुछ डेटा सेंड करना है, सेम इसको भी डेटा सेंड करना है। तो अगर ये इसको क्या डेटा सेंड कर रहा है, अगर ये इसको पता चल गया तो इसका कुछ मतलब नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जैसा तीन फ्रेंड्स बात कर रहे हैं ना, ये इसको साथ कुछ मैसेज कर रहा है, ये इसको कुछ मैसेज कर रहा है, हाँ, लेकिन एकमेकांना शिव्याच घालता है। अगर सब पता चल गया तो फिर कुछ फायदा नाही. होतं ना, आपण चॅट करताना होतं कधी कधी मध्ये चुकून याला मेसेज पासवर्ड आपण तो त्याला चालला जातो, उल्टा हो जाता है. ठीक है, फिर सॉरी करते, फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन करना पड़ता है. हाँ, पण उसमें टाइम जातो, एकदा वाचला म्हणजे ते गेलं. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं रहता सर्विसेज फिर प्रॉब्लम आता ही था. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मदद करता है इसमें कि इसका मैसेज उसको कभी शो नहीं होगा या कभी डिस्प्ले भी नहीं होगा. ठीक है. और यूजर ऑथेंटिकेशन तो मैंने बोला, पासवर्ड का लॉगिन करते हो आप, पासवर्ड डालते हो तो ही फाइल ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब सर्विसेज कौन दे रहा है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो एक 5 मिनट देता हूं, एक बार सब लर्न करो. थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बोलना है. हाँ, पहला जो तीन तीन सर्विसेज है आपने बोलना, तीन आपने बोलना. ऑनलाइन वाले दो आपने बोलना. ठीक है, पहला तीन म्हणजे कुठलं, देखो याद कैसे रखना वो भी बोलता हूँ. हाँ, न्यू स्टूडेंट के लिए बोलता हूँ. याद रखने के लिए हमने ये सेंटेंस बनाया था, यूपी फायर कैप. यू का मतलब यूजर इंटरफेस जिसमें वो तीन कमांड है. पी का मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एफ का मतलब फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन. आई का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. आर का मतलब रिसोर्स अलोकेशन. ई का मतलब एरर डिटेक्शन. सी का मतलब कम्युनिकेशन. ए का मतलब अकाउंटिंग. और पी का मतलब प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ठीक है, तो आप लोगों ने एक दो तीन, ये तीन आपने बोलना है, आप लोगों ने ये तीन बोलना है, ऑनलाइन वाले ये दो बोलेंगे. हाँ, मेन मेन पॉइंट्स फक्त सांगा, एज इट इज बोलना है ऐसा नहीं है. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले लास्ट टू आपको बोलना है. ऑनलाइन स्टूडेंट, देखो सुबह के बैच में बोला था बराबर सबने, ऐसा ही मैंने तीन ग्रुप बनाया था. हाँ, सुबह इसमें उन्होंने मेन मेन पॉइंट्स बताया. अरे गप्पा मारायला नाही दिला टाइम. हर्ष तूच सांगायचंय पहिलं. प्रोग्राम एक्झिक्युशन तूच सांगायचं.
चलो बेटा चला सांगा चला ऋषिकेश चल हर्ष सांगणार होता तुझा हाँ पहला तो यूजर इंटरफेस उसमें तो वो 3 टाइप का है हाँ CLI बॅच अँड GUI हाँ पुढचं प्रोग्राम मध्ये काय होतं हाँ ठीक है वो तो फालतू पॉइंट था मेन मेन सांग मेन हाँ बरोबर तो ये सब कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आणि अजून काय होता एक पॉइंट हाँ वो अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमरी CPU शेड्यूलिंग हाँ एंड द प्रोसेस हाँ CPU शेड्यूलिंग मतलब वही कौन सा प्रोग्राम पहले आएगा कौन सा प्रोग्राम बाद में जाएगा हाँ उसमें 3 टाइप है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वो भी हमको डिटेल में देखना है हाँ उसके बाद चलो से फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में प्रोग्राम में रिक्वायर्ड इनपुट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज हाँ फिर वो मेन टास्क क्या है ओपनिंग अ फाइल सेविंग अ फाइल डिलीटिंग अ फाइल उसके बाद उसमें और क्या था फाइल परमिशन में क्या था ऑथेंटिकेशन या डिनाई द परमिशन इनपुट आउटपुट में रिक्वायर फाइल्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट रिकॉर्डिंग टू अ CD ड्राइव इज स्पेशल फंक्शन ठीक है तो यूजर कांट कंट्रोल दिस ऑपरेशन सो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इट ऐसा लिखा तो भी चलेगा रिसोर्स अलोकेशन में चलो आप लोग मल्टीपल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम ठीक है सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस रिसोर्स अलोकेशन एरर डिटेक्शन हाँ तो एरर अकर इन मेमरी एरर हाँ अजून कनेक्शन फेल्युअर ओवरफ्लो हाँ इलीगल मेमोरी लोकेशन वो वाला ठीक है तो ये सबको डीबगिंग का भी काम कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन में 2 ही पॉइंट था वन प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ अनदर ठीक है लेकिन फिर किसके मदद से शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग इसके वजह से वो कम्युनिकेट करेगा ठीक है चलो ऑनलाइन वाले अकाउंटिंग में क्या Keep track of users of various resources. हाँ विच यूजर इज एट हाउ मच टाइम हाउ लॉन्ग वो वाला ठीक है सिस्टम का कितना यूज हुआ ये सब इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी में यूजर ऑथेंटिकेशन Application, और control फिर access to system resources. हाँ मल्टीपल प्रोसेस क्या होता मल्टीपल प्रोसेस हाँ अदर्स एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि क्या डेटा सेंड किया है एंड तीसरा कंट्रोल्ड एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज ठीक है तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ इंपॉर्टेंट है फिर से बोल रहा हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा ठीक है कल का मिस मत करना कल का हम देखने वाले सिस्टम कॉल क्योंकि सिस्टम कॉल समझा तो आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल समझेगा फिर वो सिस्टम कॉल वो ऑपरेशन कैसे होता है कैसे एग्जीक्यूट होता है ये हमको कल के लेक्चर में देखना है ठीक है चलेगा ऑनलाइन वाले हाँ आज के लिए इतना ही लेते हैं ठीक है बेटा श्रेयस ओके सृष्टि सौम्या शुभम Okay, sir. ठीक है बेटा चलो थैंक यू